So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, in this video lecture, we are going to discuss our main topic, that is bonds. अब अगर हम बात करें कि बोन है क्या, बोन बेसिकली हमारे बॉडी को जो है वो सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी किससे बनी हुई है? ये हमारे पास प्रोटीन, कौन से कोलेजन प्रोटीन से बनी हुई है। इसके अलावा ये जो है वो कैल्शियम मिनरल्स, और ये जो कैल्शियम और मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, बेसिकली यही बोन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आपकी बोन्स जो है वो वीक हो रही हों तो आप जो है वो कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। अब आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। बोन्स के बेसिकली क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन ये क्या है कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमें बताया कि हमारा जो ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्ट है, स्कल ने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है वो आपके पूरी बॉडी को जो है वो एक शेप प्रोवाइड करती है। इसका स्केलेटन जो है वो हमें शेप प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी संभालता है। अब इसके अलावा ये जो है वो हमें स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, स्टेबल करती है हमारी पूरी बॉडी को। आप चल पा रहे हो, आप बैठ पा रहे हो, आप उठ पा रहे हो, तो ये आप किसकी वजह से? इन बोन्स की वजह से ऑफ कोर्सली। और इसके अलावा ये जो है वो हमें हेल्प करती है इन द मूवमेंट। सिंपली ये जो मसल्स के साथ जब कंबाइन होती है तो ये हेल्प करती है मूवमेंट में, उठने बैठने चलने में। इसके अलावा ये कैल्शियम और मिनरल्स को स्टोर करती है। जिस तरह समटाइम्स ब्लड में अगर कैल्शियम जो है वो कम हो जाए तो हमारी बोन ही है जहाँ से कैल्शियम एंड मिनरल्स जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स की तरफ। बोन्स के जो है वो कंपोनेंट्स हमारे पास, आपको पता है कि कोलेजन फाइबर जो कि हमें स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बोन्स को। इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं, लाइक कैल्शियम्स वगैरह। तो ये बोन्स को क्या करते हैं? ये बेसिकली बोन्स को हार्ड बनाते हैं। इसके अलावा बोन मेरो आपको पता है कि जो फ्लूइडिक पार्ट होता है हमारे बोन का, जो सॉफ्ट एंड फिटी पार्ट होता है, तो वो हमारे पास बोन मेरो होता है। अब ये जो है वो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर प्रोड्यूसिंग द ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके अलावा बोन सेल्स की बात करें तो बोन सेल्स आपको पता है कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ द बोन सेल्स अवेलेबल हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब अगर हम बात करें ऑस्टियोब्लास्ट की, तो आपको पता है कि ये कोलेजन प्रोटीन प्रोवाइड करता है बोन को, और ये ऑस्टियोसाइट्स जो हैं ये कैल्शियम की मैनेजमेंट में हेल्पफुल है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो आपको पता है बोन डैमेजिंग सेल्स हैं जो कि बोन को रैप्चर कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं डैमेज कर देते हैं, या खा जाते हैं, या बिल्कुल ही गायब कर देते हैं। तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि हमारे पास ब्रेक डाउन कर देते हैं उन पूरी टिश्यूज़ का, और जो मिनरल्स हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ तक हो गए कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स, फंक्शंस ऑफ बोन्स एंड बोन्स। अब मेन पार्ट पर आते हैं, हमारी प्यारी क्लासिफिकेशंस ऑफ द बोन्स। बोन को हमने जो है वो मेनली 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स एंड फ्लैट बोन्स एंड इरेगुलर बोन। लॉन्ग बोन यानी ज़ाहिर है, नाम से अपने ज़ाहिर है कि वो लंबी सी बोन्स होंगी। शॉर्ट बोन यानी छोटी बोन, फ्लैट बोन जो कि बिल्कुल चपटी होंगी, और इरेगुलर जिनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं हो सकता, आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब आते हैं इनकी एग्जांपल्स की तरह। लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारे पास जो है वो आपके अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स की जो बोन्स आ जाती हैं। अब लॉन्ग बोन्स, अपर लिम और लोअर लिम के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फीमर, जो कि आपकी थाई बोन भी जिसे हम कहते हैं। देन यू हैव द टिबिया एंड फिब्यूला, ये दोनों लोअर लेग्स बोन्स हैं। ठीक है जी। और ये कार्पल्स, आपके पास मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस, जो कि आपको पता है टोस को कहा जाता है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स या मेटाटार्सल्स जो भी हैं आपके पास, हमारे पास, तो यहाँ पर जो है वो मेटाटार्सल्स, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मेटाकार्पल्स। यहाँ पे आए टार्सल्स और यहाँ पे कार्पल्स। ठीक है जी। और फ्लेंजेस दोनों के अंदर हमारे पास जो है वो फुट, हैंड की फ्लेंजेस हो, उंगलियाँ, फ्लेंजेस यानी उंगलियाँ, अब वो हैंड की फ्लेंजेस हो या फुट की, तो उन्हें कहा फ्लेंजेस ही कहा जाता है, जिसके अंदर फिंगर्स एंड टोज आ जाती हैं हमारी। अब आते हैं शॉर्ट बोन की तरफ। शॉर्ट बोन के अंदर हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स ऑफ बोन्स आ जाती हैं, एक तो कार्पस, एक तो टार्सल्स। अब कार्पस जिसे आप रिस्ट बोन भी कह सकते हो, जो कि आपकी कलाई की बोन होती है। इसके अलावा टार्सल्स जो हैं वो आपकी एंकल बोन्स को कहा जाता है। ठीक है, अब इनके अंदर भी मज़ीद वेरिएशन आ जाती है, वो आप याद करें ना करें, बट
जो है वो याद कर लीजिएगा कि शॉर्ट बोन्स के अंदर हमारे पास कौन सी वेरिएशंस आ रही हैं। फ्लैट बोन्स जो कि बिल्कुल बोन्स जो थिन होती हैं, फ्लैट एंड शेप होती हैं और प्रोटेक्शन और इसके अलावा ब्रॉड सरफेस होता है उनके पास, जिससे कि हमारा स्कल जो है वो इसके अंदर हमारे पास फ्रंटल एंड पैरिटल स्कल के अंदर जो बोन्स मौजूद हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को सपोर्ट ही कर रही होती हैं। और रिब्स आपको पता है 24 होती हैं। अगर हम पेयर के अंदर बात करें तो 12 पेयर्स इनके मौजूद होते हैं। स्टर्नम हमारी ब्रेस्ट बोन होती है। स्कैपुला शोल्डर जो ब्लेड होता है उसे हम स्कैपुला कहते हैं, पैल्विक बोन्स, ठीक है। तो ये सारी बोन्स इसके अंदर आ जाती हैं। अब आते हैं इरेगुलर यानी कि जिसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ना हो, लाइक वर्टिब्रा आपको पता है इसके कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही नहीं होता। लाइक वर्टिब्रा को अगर आप यहाँ से देखें तो ये समटाइम्स लाइक दैट एक होलो कैविटी नज़र आ रही होगी, तो ये आपको कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है इसका। इसके अलावा सैक्रम और मैंडिबल जो कि आपके पास जो है वो जॉ बोन्स हैं। पेल्विस जो कि जिसे हम कहते हैं हिप बोन, तो ये जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल हैं किसकी, इरेगुलर बोन्स की। तो यहाँ तक जो है वो हमारा बोन का जो टॉपिक है वो सम अप होता है, ठीक है जी। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।